हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जून 2022 के मंथली करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में टोटल 260 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 37। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 इसको रिलीज़ किया गया था IMD यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। इसमें टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो एक नंबर पे डेनमार्क, दूसरे में स्विट्ज़रलैंड एंड तीसरे में है सिंगापुर। इंडिया की रैंक है 2022 में 37 एंड 2021 में इंडिया की रैंक थी 43rd। इसमें कंट्री को रैंकिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 4 फैक्टर्स। कौन कौन से? तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट इफ़िशियंसी, बिजनेस इफ़िशियंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना। एकनाथ शिंदे किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने एकनाथ शिंदे एंड इससे पहले चीफ मिनिस्टर थे उद्धव ठाकरे। वहीं पे महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं देवेंद्र फडणवीस एंड प्रेजेंट टाइम गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। GSAT-24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस देश से लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी फ्रांस से। तो GSAT-24 ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है फॉर टाटा स्काई। इसको बनाया है इसरो ने यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसको फुल्ली फंड किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। इसको लॉन्च किया गया था 22 जून 2022 को। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो गुयाना स्पेस सेंटर से, जो कि फ्रांस में स्थित है, एंड इसको एरियन स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है एंड इसके लिए लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल किया गया एरियन 5 को। अगर बात करें इसरो की तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में एंड प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है S सोमनाथ। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और ये कमर्शियल आर्म है इसरो का। इसकी स्थापना 2019 में की गई थी और ये आते अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के यानी कि DOS के। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन रीन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन इन 2021? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 3rd। तो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है रीन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है REN 21 ने यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर द 21st सेंचुरी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में रीन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन के मामले में एक नंबर पे है चाइना, दूसरे में है USA एंड तीसरे में हमारा इंडिया। इंडिया ने 2021 में टोटल 15.4 गीगावाट का रीन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल किया है। अगर बात करें COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था, इसमें इंडिया का टारगेट था कि 2070 तक इंडिया नेट ज़ीरो इमिशन के टारगेट को पूरा कर लेगा। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट करने वाला 36 स्टेट या फिर UT कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी असम। तो असम बिकेम द 36th स्टेट टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड एंड इसी के साथ ONORC प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाला सभी स्टेट बन चुका है। ठीक है, तो असम ये 36th एंड लास्ट स्टेट था जो इम्प्लीमेंट करा है वन नेशन वन राशन कार्ड को। ठीक है, तो ONORC यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड इसको लॉन्च किया गया था 2019 को, अगस्त 2019 को। इसको इम्प्लीमेंट किया गया था अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 यानी कि NFSA 2013। इस प्रोग्राम के तहत जो भी NFSA के बेनिफिशरीज यानी कि उसके जो लाभार्थी हैं, स्पेशली जो माइग्रेंट वर्कर्स है, उसको सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन यानी कि जो सब्सिडी वाला खाद्यान्न है उसको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 4th। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का नाम है गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग। इसमें इंडिया की रैंक है 4th एंड इंडिया बना है 4th लार्जेस्ट रिसाइकलर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। इंडिया ने 2021 में
टोटल 75 टन्स ऑफ गोल्ड को रिसाइकिल किया है। अगर इसमें ग्लोबल टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो एक नंबर पे चाइना, जो सबसे ज़्यादा गोल्ड को रिफाइनिंग एंड रिसाइकिलिंग किया है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इटली एंड तीसरे में यूएसए एंड चौथे नंबर पे हमारा इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 14th ब्रिक्स समिट की मेज़बानी की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, चाइना ने। तो चाइना ने 14th ब्रिक्स समिट को वर्चुअली होस्ट किया है एंड इसकी थीम थी फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप ऊसर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। अगर बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स के जो 2021 में सारे मीटिंग्स थे इसको होस्ट किए थे इंडिया ने, जबकि 2020 में सारे मीटिंग्स को होस्ट करने वाले हैं चाइना। ब्रिक्स इसका फॉर्मेशन हुआ था 2006 को, हेडक्वार्टर संघाई में, चाइना के संघाई में। इसमें टोटल 5 मेंबर कंट्रीज़ है। ब्रिक्स के नाम से ही है। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। इसको मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे है ब्राज़ील, यहाँ पे रसिया, यहाँ पे हमारा इंडिया, यहाँ पे चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अच्छा, ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा एक बैंक का स्थापना किया गया था जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका आंसर आप कमेंट में जोड़ दीजिएगा, ठीक है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर टॉप पर है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रिया के वियना। तो 2022 का ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को रिलीज़ किया गया था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा। इसमें टॉप सिटीज़ की बात करें तो एक नंबर पे ऑस्ट्रिया का वियना, दूसरे में है डेनमार्क का कोपेनहेगन एंड तीसरे में है स्विट्ज़रलैंड के ज़ूरिक। अगर लीस्ट लिवेबल सिटीज़ की बात करें अराउंड द वर्ल्ड इन 2022 तो यह है ईरान की राजधानी तेहरान। इंडिया की बात करें तो इंडिया में टॉप किया न्यू दिल्ली की रैंक है ग्लोबल 112 एंड दूसरे नंबर पे मुंबई की रैंक है 117। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड निपुण स्कीम टू ट्रेन ओवर 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स? तो 1 लाख से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए निपुण स्कीम को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। तो निपुण इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्केलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, ठीक है। एंड इस स्कीम के जरिए 1 लाख से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और ये फ्लैगशिप स्कीम है किसका? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन यानी कि DAYNULM की, ठीक है। एंड इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। गुस्ताव पेट्रो हाल ही में किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कोलंबिया के। एंड कोलंबिया आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है बोगोटा एंड यहाँ पे है लेक टीटीकाका जो कि दुनिया का हाईएस्ट लेक है और ये बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? तो पेरू एंड बोलीविया के साथ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट G20 मीटिंग इन 2023? तो ऑफ कोर्स इंडिया होस्ट करने वाले 2023 में G20 मीटिंग्स को, और ये कहाँ पे होगा? तो जम्मू एंड कश्मीर में, ओके। तो 2023 का G20 मीटिंग इसको होस्ट करने वाले जम्मू एंड कश्मीर हमारा इंडिया का। G20 इसका फॉर्मेशन हुआ था 1999 को। इसमें टोटल 19 कंट्रीज़ मेंबर है प्लस यूरोपियन यूनियन। इंडिया इसका मेंबर है सिंस 1999। अच्छा, G20 जो मीटिंग है इनके लिए शेरपा नियुक्त किया गया है पीयूष गोयल को, जो कि इंडिया के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है। तो 2021 में G20 को होस्ट करेंगे, मतलब होस्ट किए थे इटली ने। 2022 में करेंगे इंडोनेशिया एंड 2023 में ऑफ कोर्स इंडिया करेंगे एंड 2024 में करेंगे ब्राज़ील, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश को पकड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कंबोडिया में। तो इसका नाम है जायंट स्टिंगरे, ठीक है। ये दुनिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश है
जिसको पाया गया कम्बोडिया के मेकोंग रिवर में। इसकी वेट है 300 kg। तो आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा मेकोंग रिवर एंड यहाँ पे है कम्बोडिया। इसकी कैपिटल है नोम पेन। हाल ही में न्यूज़ में रहे खुशगुल लेक निम्नलिखित में से किस कंट्री में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मंगोलिया में। तो रिसेंटली खुशगुल लेक को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है और ये मंगोलिया में स्थित है, नियर रशियन बॉर्डर। आप मैप पर यहाँ पे देख सकते हैं, यह है खुशगुल लेक, यह है मंगोलिया। इसकी कैपिटल है उलान बातर एंड इसके दो पड़ोसी देश है रसिया एंड चाइना। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन माउंटेनर टू क्लाइम माउंट अन्नपूर्ण पीक? तो माउंट अन्नपूर्ण पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए स्केलजेंग रिगजिन। तो माउंट अन्नपूर्णा पीक ये कहाँ पे स्थित है? तो अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज में, जो कि नेपाल में स्थित है। इसकी हाइट है 8,091 मीटर और ये दुनिया का 10th हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है। और इसको कीलर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है अन्नपूर्णा 1। हमजा आबदी हाल ही में किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सोमालिया के। तो यहाँ पे सोमालिया, इसकी कैपिटल है मोगादिशु एंड यहाँ पे है लेक विक्टोरिया, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, जो कि 3 कंट्री से घिरा हुआ है, केनिया, युगांडा एंड तंजानिया। 47th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल किस शहर में हुई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चंडीगढ़ में। तो इसकी अध्यक्षता करी थी इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने और ये हुआ था चंडीगढ़ में। एंड इन दिस मीटिंग ऑल रेट चेंजेस रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 18 जुलाई 2022। तो जीएसटी काउंसिल ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आते हैं आर्टिकल 279A में। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। तो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता की जाती है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। एंड ये जो काउंसिल है, इट मेक्स रिकमेंडेशन टू यूटीज एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन जीएसटी रिलेटेड इश्यूज। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड नेटो समिट 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए स्पेन। तो नेटो समिट 2022 इसको होस्ट किया था मैड्रिड ने, जो कि स्पेन की कैपिटल है। एंड इसमें पहली बार जापान ने पार्टिसिपेट किया था। तो नेटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये दुनिया का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 में। हेडक्वार्टर है बेल्जियम में। इसमें टोटल 30 मेंबर है एंड लेटेस्ट मेंबर है नॉर्थ मैसिडोनिया। तो नेटो से रिलेटेड सीए को यानी कि करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट एशियन कंट्री जिन्होंने ज्वाइन करा है नेटो साइबर डिफेंस ग्रुप को, ये बना है साउथ कोरिया। कोलंबिया को दिया गया है मेजर नन नेटो अलाई स्टेटस। विच कंट्री इज़ नॉट मेंबर ऑफ पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक? तो ब्लू पैसिफिक में भागीदार का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इंडिया। तो पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक यानी कि PBP इनिशिएटिव ये यूएस लेड इनिशिएटिव है, जिसमें टोटल 5 कंट्री इसके मेंबर्स है, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम। एंड दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड टू सपोर्ट पैसिफिक आइलैंड एंड टू बूस्ट डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक टाइज इन द रीजन। PME विद्या प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2020 को। तो अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यूज़ ऑफ ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अंडर द PME विद्या स्कीम वॉन यूनेस्कोस रिकग्निशन। तो रिसेंटली जो PME विद्या के अंडर ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए यूनेस्को का रिकग्निशन मिला है। तो PME विद्या प्रोग्राम ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय का। इसको शुरू किया गया था एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान
मई 2020 को इसको शुरू किया गया था एंड इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। हाल ही में पीएम मोदी ने रीडेवलप्ड कलिका माता टेम्पल को किस स्टेट में उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात यहाँ पे है मैप पर। इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत एंड चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल। तो रीडेवलप्ड कलिका माता टेम्पल ये पावागढ़ हिल में स्थित है, जो कि पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है गुजरात के, एंड इसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश का एयरपोर्ट 2022 का बेस्ट एयरपोर्ट बना है? दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट बना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कतर का। ठीक है, तो रिसेंटली 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड्स, इसमें दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट्स की बात करें तो एक नंबर पे है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दोहा में स्थित है कतर का, और ये सबसे बेस्ट है। दूसरे नंबर पे टोक्यो हानेडा एयरपोर्ट, तीसरे में चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर, एंड यहाँ पे इंडिया से केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलोर में स्थित है। इस एयरपोर्ट को बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया का खिताब दिया गया है। विच कंट्री विल होस्ट 2026 फीफा वर्ल्ड कप? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो तीनों कंट्रीज़ को होस्ट करने वाले हैं। तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप इसको होस्ट कर रहा है कतर होस्ट करेगा। तो फीफा की बात करें तो फीफा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। फॉर्मेशन हुआ था 1904 को, हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। हाल ही में किस बैंक ने पेमेंट विजन 2025 को अनवील यानी कि इसका अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट विजन 2025 को अनवील किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एवरी यूज़र सेफ, सिक्योर, फास्ट, कन्वीनियंट, अफोर्डेबल ई पेमेंट ऑप्शंस, एंड इसकी थीम है ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, यानी कि 4 E's। और इसमें आरबीआई का गोल है 2025 तक ये नंबर ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन को ट्रिपलिंग यानी कि 3 गुना कर देंगे। पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांजैक्शन इसको इंक्रीज़ करके 150% करेंगे। ठीक है, एंड टू इंक्रीज़ डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन एट पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल बाय 20%। तो पॉइंट ऑफ सेल जहाँ से हम जैसे मॉल में जाते हैं, है ना, तो वहाँ से कोई चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ पे जो हम पेमेंट करते हैं डेबिट कार्ड से, तो होता है पॉइंट ऑफ सेल। ओके, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड केप स्टोन मिशन टू द मून? तो चंद्रमा के लिए केप स्टोन मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नासा ने। तो केप स्टोन मिशन टू द मून इसको लॉन्च किया है नासा ने। कहाँ से लॉन्च किया है? तो न्यूजीलैंड से। ठीक है, हु हैज़ डिक्लेयर्ड HDFC, ICICI एंड NPCI का जो IT रिसोर्सेज है, तो इन तीनों को एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित किया है। तो किसने इसको डिक्लेयर किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मेटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। तो रिसेंटली मेटी डिक्लेयर्ड HDFC बैंक, ICICI एंड NPCI का IT रिसोर्सेज इसको डिक्लेयर किया गया है CII यानी कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर सेक्शन 70 ऑफ द IT एक्ट ऑफ 2000। ठीक है, तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि CII, इसका मतलब होता है कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर मतलब नुकसान पहुंचता है तो इसका मतलब है कि नेशनल सिक्योरिटी पर इम्पेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पर इम्पेक्ट पड़ेगा एंड पब्लिक हेल्थ या फिर सेफ्टी पर भी इम्पेक्ट पड़ सकता है। तो कौन कौन से हैं? तो HDFC, ICICI एंड NPCI का IT रिसोर्सेज यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, तो ये हमारे देश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हु विल लीड इंडियाज़ 37 मेंबर एथलेटिक टीम फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हमारा नीरज चोपड़ा जी। ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ये 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होंगे। इसको होस्ट करेंगे बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में स्थित है, और इसका मोटो है गेम्स फॉर एवरीवन। हाल ही में किस आईआईटी ने होमो सेप नाम का रोबोट को डेवलप किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास ने। तो होमो सेप, सेप यानी कि सेप्टिक, तो होमो सेप रोबोट जो सेप्टिक टैंक को विदाउट ह्यूमन के क्लीन कर सकता है, इसको डेवलप करा है तमिलनाडु के आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स यानी कि SFSI 2021 एंड 2022 में किस स्टेट ने टॉप किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स इस साल इसका 4th एडिशन था, जिसको रिलीज़ किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने, एंड इसको रिलीज़ किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जिसको हर साल 7 जून में मनाया जाता है। तो इस इंडेक्स की शुरुआत की गई थी 2018 एंड 19 में। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 इसमें 5 पैरामीटर्स में स्टेट एंड यूटीज़ के परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है। तो ये 5 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? तो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंस यानी कि अनुपालन, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलियंस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। तो इसमें टॉप स्टेट्स की बात करें तो लार्जर स्टेट कैटेगरी में टॉप करा है तमिलनाडु, उसके बाद गुजरात एंड लास्ट में है आंध्र प्रदेश। स्मॉलर स्टेट कैटेगरी में टॉप किया है गोवा, उसके बाद मणिपुर एंड लास्ट में है अरुणाचल प्रदेश। यूटीज़ के कैटेगरी में टॉप किया जम्मू एंड कश्मीर, सेकेंड में है दिल्ली एंड लास्ट में है लक्षद्वीप। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 7th। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 इसको अंगटेड यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज़ किया गया था। इसकी हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। 2022 में इंडिया की रहेंगे 7th। अगर FDI इनफ्लोज इनटू इंडिया, तो इंडिया में 2021 में कितना FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो हुआ है? तो यह है $45 बिलियन। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो 1 नंबर पे है, यानी कि इस इंडेक्स में, इस रिपोर्ट में टॉप किया है USA ने, दूसरे में चाइना एंड तीसरे में है हांगकॉन्ग। इंडिया की रहेंगे 7th, याद रखेगा। कोर्बेवैक्स कोविड-19 वैक्सीन को किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बायोलॉजिकल ई के द्वारा। तो अभी ये चर्चा में इसलिए क्योंकि रिसेंटली DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोर्बेवैक्स कोविड-19 वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए अनुमति दे दी है आफ्टर 2 डोज ऑफ कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन। इसको डेवलप किया है हैदराबाद के बायोलॉजिकल ई ने। तो अभी इंडिया में टोटल 9 वैक्सीन है जिसको इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल मिला हुआ है। तो पहला है कोवैक्सीन, और ये स्वदेशी है, भारत ने खुद से बनाया है। तो इसको डेवलप किया है भारत बायोटेक ने, जो कि हैदराबाद में स्थित है। दूसरा है कोविशील्ड, इसको बनाया है एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, और इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है। तीसरा है स्पुतनिक 5, रसिया ने डेवलप करा है। मॉडर्ना USA ने इसको इंपोर्ट करा था। सिप्ला जो कि मुंबई में स्थित है। जॉनसन एंड जॉनसन ये USA का है और ये सिंगल डोज कोविड वैक्सीन है। जाइकोव डी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको डेवलप करा है जायडस कैडिला ने, जो कि गुजरात में स्थित है। ये भी स्वदेशी है और ये दुनिया का पहला नीडल फ्री प्लाज्मिड DNA कोविड-19 वैक्सीन है। 7वां है कोर्बेवैक्स, ये बायोलॉजिकल ई ने इसको डेवलप करा है, जो कि हैदराबाद में स्थित है और यह भी स्वदेशी है। ठीक है। 8वां है कोवोवैक्स, ये USA का है। एंड 9वां है स्पुतनिक लाइट कोविड-19 वैक्सीन, ये सिंगल डोज कोविड वैक्सीन है जिसको डेवलप करा है रसिया ने। ठीक है। दुनिया का पहला फिशिंग कैट सेंसस किस झील में की गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चिल्का लेक, जो कि हमारे ओडिशा में स्थित है। तो दुनिया का पहला वर्ल्ड्स फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस
इसको कंडक्ट किया गया है चिल्का लेक में, जो कि उड़ीसा में स्थित है, और ये एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून यानी कि खारे पानी की लगून है। ठीक है, इसको कंडक्ट किया गया था चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA एंड द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट TFCP के द्वारा। ठीक है, तो इस सेंसस के अकॉर्डिंग, सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 176 फिशिंग कैट्स रहते हैं चिल्का लेक में। दुनिया का लार्जेस्ट प्लांट को किस देश में खोजा गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। तो सी ग्रास, रिबन वीड या फिर इसको पोजिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, ये दुनिया का लार्जेस्ट लिविंग प्लांट है जिसकी लेंथ है 180 किलोमीटर। इसको खोजा गया है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन नेस्टा रिपोर्ट 2021 NESDA। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, केरला। तो NESDA रिपोर्ट 2021 यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, इसको रिलीज़ करा है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन। ठीक है, इसको कंडक्ट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस यानी कि DARPG के द्वारा। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो इसमें टॉप करा है केरला ने, UT की कैटेगरी में टॉप करा है जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट में टॉप किया है मेघालय। तो इसके जो फ्रेमवर्क्स है इसमें सिक्स सेक्टर्स को कवर किया जाता है, यानी कि इस रिपोर्ट के जो फ्रेमवर्क्स है इसमें 6 सेक्टर्स को कवर किया जाता है। एंड ये कौन कौन से हैं? तो फाइनेंस है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, लोकल गवर्नमेंट एंड यूटिलिटीज़ है, सोशल वेलफेयर एंड एनवायरनमेंट है। ठीक है, विच स्टेट हैज़ वॉन मैक्सिमम मेडल एट 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हरियाणा। तो 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG, तो इसका ये 4th एडिशन था 2022 में। टाइटल स्पॉन्सर था SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैस्कट था धागड़। ये 4 जून से लेकर 13 जून 2022 तक हुआ था। होस्ट सिटी था पंचकुला हरियाणा का, और ये जो इवेंट था ये 5 सिटी में हुआ था। तो इसमें देख लीजिए मेडल टैली, टॉप किया है हरियाणा, सबसे ज़्यादा मेडल जीता है हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र एंड तीसरे में है कर्नाटका। हरियाणा 52 गोल्ड, 39 सिल्वर एंड 46 ब्रॉन्ज, टोटल 137। महाराष्ट्र टोटल 125 एंड कर्नाटका टोटल 67 मेडल जीता है। 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो इसमें टोटल 25 स्पोर्ट्स इवेंट्स में मतलब स्पोर्ट्स में खेल हुआ था। ठीक है, एंड 5 नए स्पोर्ट्स को जोड़ा गया है 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कौन कौन से हैं? तो मलखंभ, गटका, कलारी पयट्टू, थांगटा एंड योगासन। हु हैज़ लॉन्च्ड ग्लोबल इनिशिएटिव लाइफ मूवमेंट? तो एक ग्लोबल इनिशिएटिव जिसका नाम है लाइफ मूवमेंट, इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट यानी कि लाइफ मूवमेंट फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल आइडियाज़। ठीक है, इसको लॉन्च किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और ये आइडिया ऑफ लाइफ इसको इंट्रोड्यूस किया गया था PM मोदी के द्वारा ड्यूरिंग COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, एंड रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो डेवोस एजेंडा 2022 था, यहाँ पे PM मोदी ने इंट्रोड्यूस किए थे P3 मॉडल को, यानी कि प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट को। ठीक है, P3 मूवमेंट को, प्रो प्लैनेट पीपल। इंडिया का पहला प्राइवेट ट्रेन सर्विस को किस स्कीम के तहत हरी झंडी दिखाई गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, भारत गौरव स्कीम। तो भारत गौरव ट्रेन ये इंडिया का पहला प्राइवेट ट्रेन सर्विस है अंडर भारत गौरव स्कीम, और रिसेंटली इसको फ्लैग ऑफ किया गया है। ठीक है,
और ये चलेंगे कहाँ के बीच, मतलब किस स्टेशन के बीच, तो कोयम्बटूर से लेकर श्रीदी तक। एंड ये थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन विल शोकेस इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस। और ये मतलब इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा 2021 में। फर्स्ट डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला जो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसको खोला जाएगा तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, सेनापति गुरु नायडू रिसेंटली कौन सा मेडल जीता है 2022 के यूथ वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गोल्ड मेडल। तो 2022 के यूथ वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप इसको होस्ट किया था मैक्सिको ने, एंड सबसे ज़्यादा मेडल जीता है कजाकिस्तान ने। एंड इंडियन वेट लिफ्टर जिनका नाम है सेनापति गुरु नायडू, इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है 55 केजी कैटेगरी में। नीरज चोपड़ा रिसेंटली कौन सा मेडल जीता है पावो नुर्मी गेम्स 2022 में? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सिल्वर मेडल। ठीक है, तो पावो नुर्मी गेम्स 2022 ये हुआ था फिनलैंड में। इसमें इंडिया के नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रोवर है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है पावो नुर्मी गेम्स 2022 में। कितना डिस्टेंस फेंके थे? तो 89.30 मीटर। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने न्यू नेशनल रिकॉर्ड को भी सेट किया है। तो नीरज चोपड़ा की बात करें तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। एंड इन्होंने टोटल 87.58 मीटर डिस्टेंस को फेंके थे भाला को। और इसमें पावर नुर्मी गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता है ओलिवर हेलेंडर जो कि फिनलैंड से हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB। तो IB के न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं तपन कुमार देका। इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1887 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के CEO बने हैं परमेश्वरन अय्यर। तो नीति आयोग के जो फॉर्मर CEO थे अमिताभ कांत, इनको रिप्लेस करा है परमेश्वर अय्यर ने। तो नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के। चेयरमैन होता है इसका PM ऑफ इंडिया, प्रेजेंट टाइम नरेंद्र मोदी हैं। एंड रिसेंटली सुमन बेरी न्यू वाइस। हाल ही में किस स्टेट के मो बस इनिशिएटिव को 2022 का यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ओडिशा का। तो ओडिशा का मो बस इनिशिएटिव ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है, इसको मिला है 2022 का यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड। किस कैटेगरी में? तो प्रमोटिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विस टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हाल ही में किस स्टेट ने रणजी ट्रॉफी 2022 का टाइटल जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ने। तो रजनी ट्रॉफी 2022 ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट है और इस टाइटल को जीता है मध्य प्रदेश ने 2022 में, और मध्य प्रदेश का यह फर्स्ट टाइटल है। रनर अप रहा है मुंबई, एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहा है सरफराज खान जो कि मुंबई की तरफ से खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्म जो कि एक पेमेंट सिस्टम है, तो इस पेमेंट सिस्टम को निम्नलिखित में से किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। तो पे रोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस यानी कि पद्म, ये एक सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है जिसको लॉन्च किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। और इंडियन कोस्ट गार्ड के जो भी एम्प्लॉय है उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे मंथली अलाउंस को। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हर साल कब मनाया जाता है?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 29 जून को। तो पहली बार इसको 2006 में मनाया गया था एंड इसको मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पी.सी. महालानोबिस और इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक के नाम से जाना जाता है एंड ही वाज द मेंबर ऑफ फर्स्ट प्लानिंग कमीशन। इसकी थीम है मतलब 2022 में इसकी थीम है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डाक कर्मयोगी निम्नलिखित में से किस डिपार्टमेंट का ई लर्निंग पोर्टल है? तो डाक कर्मयोगी इज़ एन ई लर्निंग पोर्टल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है डाक कर्मयोगी। ये एक ई लर्निंग पोर्टल है जो इन्हांस करेंगे डाक सर्विस एंड डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ के जो कैपेसिटी है उसको इन्हांस करेंगे, ठीक है। एंड इस पोर्टल को डेवलप किया गया है अंडर विजन ऑफ मिशन कर्मयोगी। हाल ही में BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस कंट्री के साथ MOU पर साइन किया है फॉर सप्लाई ऑफ एयरबोर्न डिफेंस स्वीट यानी कि ADS फॉर इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बेलारूस। तो बेलारूस की जो कंपनी है इसके साथ BEL ने MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है फॉर सप्लाई ऑफ एयरबोर्न डिफेंस स्वीट फॉर इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स। तो इसमें जो ADS यानी कि एयरबोर्न डिफेंस सिस्टम है तो इस MOU के तहत इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के लिए ADS को सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो ADS यानी कि एयरबोर्न डिफेंस स्वीट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हेलीकॉप्टर्स को फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ मिसाइल अटैक्स। हु हैज़ बिन ऑनर्ड विद द गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड बाय ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विजय अमृतराज। तो ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इसका फॉर्मेशन हुआ था 1913 को। हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। हु हैज़ बिन सिलेक्टेड फॉर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो रिसेंटली तीनों को कौन कौन है? तो SM कृष्णा जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, यहाँ पे कर्नाटका लिख दीजिएगा। NR नारायण मूर्ति ये इन्फोसिस के फाउंडर है। एंड प्रकाश पादुकोण जो कि इंडियन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं और ये फॉर्मर इंडियन बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं। इन तीनों को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड की स्थापना की गई थी इन द ऑनर ऑफ केम्पेगौड़ा जिनको फाउंडर ऑफ बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है। विच कंट्री होस्टेड यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 इसको होस्ट करा है लिस्बन ने, है ना, पुर्तगाल। इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर मेडल इन एशियन ट्रैक चैम्पियनशिप? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रोनाल्डो सिंह। तो साइकिलिस्ट है ये, है ना। तो इन्होंने रिसेंटली एशियन ट्रैक चैम्पियनशिप में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है और ये फर्स्ट इंडियन बन चुका है जो भारत के लिए एशियन ट्रैक चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। इनका नाम है रोनाल्डो सिंह। विच बैंक लॉन्च्ड कैंपस पावर प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट इकोसिस्टम? तो स्टूडेंट इकोसिस्टम के लिए कैंपस पावर प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा है ICICI बैंक ने। एंड दिस प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स, क्या क्या प्रोवाइड करेंगे? तो डिजिटल पर्सनलाइज्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन अलॉन्ग विथ बैंकिंग फैसिलिटीज़। विच कंट्री सेंट इट्स फर्स्ट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट यूजिंग अ डोमेस्टिक नूरी रॉकेट? तो डोमेस्टिक नूरी रॉकेट का इस्तेमाल करके पहला सैटेलाइट
ऑर्बिट में किस कंट्री ने भेजा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, साउथ कोरिया। हु हैज़ अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, दिनकर गुप्ता। तो NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर्मेशन हुआ था 2008 में एंड हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। BRO कैफ़ेज विल बी एस्टेब्लिश्ड एट हाउ मेनी लोकेशन? तो BRO कैफ़े कितने स्थानों में स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 75। तो BRO कैफ़ेज तो ये 12 स्टेट्स एंड यूटीज़ के जो बॉर्डर हैं, बॉर्डर एरिया से 75 बॉर्डर एरियाज़ में BRO कैफ़ेज इस्टेब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। एंड इसकी अप्रूवल दी है डिफेंस मिनिस्ट्री ने, और इसको बनाए जाएंगे BRO के द्वारा यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। विच कंट्री हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द कंट्री ऑफ द ईयर बाय वाइवा टेक 2020? तो वाइवा टेक 2020 के द्वारा किस कंट्री को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में रिकॉग्नाइज्ड किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इंडिया को। तो वाइवा टेक 2020 ये यूरोप का लार्जेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है और ये हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस में। एंड इसमें इंडिया को रिकॉग्नाइज्ड किया गया है कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में। विच स्टेट बिकेम द लार्जेस्ट स्टेट इन आउटस्टैंडिंग माइक्रो फाइनेंस लोन इन 2022? कौन सा राज्य 2022 में बकाया सूक्ष्म वित्त ऋण में सबसे बड़ा राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो MFIN माइक्रोमीटर Q4 फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 रिपोर्ट जिसको पब्लिश किया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क MFIN ने। तो इस रिपोर्ट में इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन्स में बात करें तो टॉप स्टेट है तमिलनाडु, उसके बाद बिहार एंड तीसरे में है वेस्ट बंगाल। इंडिया का पहला बालिका पंचायत किस स्टेट के 5 विलेजेस में बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, गुजरात के। तो बालिका पंचायत जिसका एम है टू प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स इन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में गर्ल्स की जो भागीदारी है इसको प्रमोट करना बालिका पंचायत का एम है। इसको स्टार्ट किया गया है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो भारत का पहला बालिका पंचायत कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिरा कंबोज को चुना गया है, ठीक है। तो रुचिरा कंबोज ये TS त्रिमूर्ति के जगह लेंगे एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में, हेडक्वार्टर है USA के न्यूयॉर्क में एंड सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना किस स्टेट में लॉन्च की गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गुजरात में। तो मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना ये एक न्यूट्रिशन स्कीम है महिलाओं के लिए जिसका एम है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल फूड टू प्रेग्नेंट वुमन। एंड इसके लिए टोटल 800 करोड़ खर्च किए जाएंगे जिसको लॉन्च किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। हु बिकेम द जॉइंट 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर इन इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सुनील छेत्री। तो सुनील छेत्री ने 84th इंटरनेशनल गोल किए हैं अगेंस्ट हांगकांग ड्यूरिंग एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन यानी कि AFC एशियन कप 2023 क्वालिफायर्स। तो इसमें अगर टॉप इंटरनेशनल गोल स्कोरर की बात करें एक्टिव प्लेयर में यानी कि जो अभी खेल रहे हैं तो 1 नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो 117 गोल किए हैं इंटरनेशनल, दूसरे में है मेसी 86 एंड तीसरे में है इंडिया के सुनील छेत्री 84 गोल। धन संचय लाइफ इंश्योरेंस प्लान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, LIC के द्वारा। तो धन संचय ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग
इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जिसको लॉन्च करा है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने। तो LIC इसका हेडक्वार्टर मुंबई में एंड चेयरमैन है MR कुमार। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर निम्नलिखित में से किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चाइना के द्वारा। तो चाइना यहाँ पे मैप में है, इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी एंड प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। एंड यहाँ पे है यांगसे रिवर जो कि एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर है। हाल ही में इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नितिन गडकरी ने। तो इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 रोड मैप फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070 इसको ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में, एंड इसका उद्घाटन किया है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। हाल ही में किस कंट्री ने 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस को होस्ट की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इजिप्ट। तो इजिप्ट आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है कायरो। तो इसमें इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे ये थे एस फांगोंग कोनियाक, जो कि नागालैंड की पहली वुमन इलेक्टेड MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है टू द राज्यसभा। भारत का पहला वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन एंड सोलर PV सिस्टम को किस एयरपोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा, जो कि मुंबई में स्थित है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड इन्नुम इजुथुम स्कीम? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो इन्नुम इजुथुम स्कीम इसको लॉन्च किया गया है टू ब्रिज द लर्निंग गैप दैट वाज काउज्ड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 पैंडेमिक के चलते जो स्टूडेंट्स के जो पढ़ाई में लॉस हुआ है, लर्निंग गैप हुआ है, उसको ब्रिज करना, ठीक है। इसको लॉन्च किए हैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने। विच स्टेट टॉप्ड इन एशिया इन अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट यानी कि GSER? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में कौन सा राज्य एशिया में शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी केरला। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER इसको रिलीज़ किया गया था स्टार्टअप जीनोम के द्वारा। तो इसमें अफोर्डेबल टैलेंट में केरला टॉप किया है एशिया में, इसकी ग्लोबल रैंक है 4th एंड केरला की रैंक है एशिया में 1st। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। तो टाटा प्रोजेक्ट बनाएंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवार एयरपोर्ट। रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडिया का पहला नेट जीरो इमिशन एयरपोर्ट होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि नोएडा के जेवार में स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश भारत का ओनली स्टेट होगा जहाँ पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। कौन कौन से हैं? तो लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर में रिसेंटली इनका उद्घाटन किया गया है PM मोदी के द्वारा, अयोध्या में बनाया जा रहा है एंड नोएडा में भी बनाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और नोएडा वाला कौन बनाएंगे? तो टाटा प्रोजेक्ट। हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने श्रेष्ठ स्कीम को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, और इसका एम है टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू SC यानी कि शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स। तो जो SC से बिलोंग करते हैं, SC कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं, उसको क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा अंडर दिस श्रेष्ठ स्कीम। और इसमें क्लास 9 एंड 11 के जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट हैं उसको CBSE स्कूल्स में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। हाल ही में इंडस वाटर ट्रीटी पर 118th बायलैटरल मीटिंग किस शहर में हुई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी न्यू दिल्ली में। तो 118th मीटिंग ऑन इंडस वाटर ट्रीटी ये न्यू दिल्ली में हुआ था।
और इसमें पाकल दूल एंड लोअर कलानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर डिस्कशन हुआ था। और ये सारे प्रोजेक्ट को बनाए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा चिनाब रिवर पर, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी, इसको साइन किया गया था 1960 में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस ट्रीटी के अंडर इंडस रिवर एंड इसके ट्रिब्यूटरीज को दो भागों में बांटा गया है, ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स में आते हैं ब्यास, रावी एंड सतलज, जिसमें पूरा कंट्रोल है इंडिया का, जबकि वेस्टर्न रिवर्स में आते हैं इंडस, झेलम एंड चिनाब, जिसमें ज़्यादातर कंट्रोल है पाकिस्तान का है, लेकिन इंडिया डैम, इरिगेशन सिस्टम ये सारी चीज़ बना सकता है। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है ईस्टर्न रिवर्स, ब्यास, रावी एंड सतलज, जिसमें पूरा कंट्रोल है इंडिया का। और ये सारे हैं वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, झेलम एंड चिनाब, जिसमें ज़्यादातर कंट्रोल है पाकिस्तान का, ठीक है। और इंडिया इसमें इरिगेशन सिस्टम, डैम ये सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि चिनाब रिवर में बनाया जा रहा है पाकल दूल एंड लोअर कलानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, परम अनंता सुपर कंप्यूटर हाल ही में किस आईआईटी में इंस्टॉल किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, आईआईटी गांधीनगर में। तो परम अनंता सुपर कंप्यूटर, इसको इंस्टॉल किया गया आईआईटी गांधीनगर में, जिसको डेवलप करा है सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDEC ने। और इसको इंस्टॉल किया गया है अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी कि NSM, और इस NSM को लॉन्च किया गया था 2015 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 180। तो इंडिया ने इस इंडेक्स को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है, तो इसको आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो फिर भी देख लेते हैं। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, इसको मेज़र किया जाता है येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। इस इंडेक्स में टॉप करा है डेनमार्क, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम एंड तीसरे में फिनलैंड। इंडिया की रैंक है 180 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, तो बॉटम में रखा है इंडिया को, और इंडिया ने कम्प्लीटली इसको रिजेक्ट कर दिया है। हाल ही में किस स्टेट को WHO अवार्ड फॉर टोबैको कंट्रोल के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, झारखंड को। इस अवार्ड का नाम है वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022। इस अवार्ड को दिया गया झारखंड को। तो 2012 में नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था झारखंड में। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में, हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में, एंड डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। ने विच सुपर कंप्यूटर बिकेम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, फ्रंटियर। तो फ्रंटियर ये USA का सुपर कंप्यूटर है, और ये दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन चुका है। तो टॉप 500 लिस्ट जून 2022 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर की बात करें तो एक नंबर पे है फ्रंटियर, ये USA का है। दूसरे नंबर पे आ चुका है फुगाकू पहले एक नंबर पर था, तो फुगाकू सुपर कंप्यूटर ये जापान का है। एंड तीसरे नंबर पे लूमी, ये फिनलैंड का है। अगर इंडिया की बात करें तो टॉप 500 में परम सिद्धि AI, इसकी रैंक है 111, प्रत्यूष इसकी रैंक है 132, एंड मिहिर की रैंक है 249। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज संप्रति X भारत और किस देश के बीच कंडक्ट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बांग्लादेश के बीच। तो संप्रति X ये एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज था, और इसको कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? तो जेसोर मिलिट्री स्टेशन में, जो कि बांग्लादेश में स्थित है। रिसेंटली इंडिया एंड बांग्लादेश ने बोंगो सागर एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया है। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज का लिस्ट है, इसको देख लेते हैं। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज इंडोनेशिया एंड इंडिया के बीच कंडक्ट किया जाता है। इकुवेरिन मालदीव्स के बीच। हैंड इन हैंड इंडिया एंड चाइना के बीच। कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ। मैत्री एक्सरसाइज थाईलैंड के साथ। वज्र प्रहार एंड युद्ध अभ्यास, ये 2 एक्सरसाइज है जिसको USA के साथ कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। शक्ति एक्सरसाइज फ्रांस के साथ। धर्म गार्जियन जापान के साथ। सूर्य किरण नेपाल। सिम्बेक्स सिंगापुर एंड एक्सरसाइज लेमितिए सेशल्स के साथ किया जाता है। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2022 में
मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राफेल नडाल ने। तो फ्रेंच ओपन 2022 ये 4 ग्रैंड स्लैम में से एक है और ये एक टेनिस टूर्नामेंट है जिसको क्ले कोर्ट में खेला जाता है। इसमें मेंस सिंगल टाइटल जीता है राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं और इन्होंने हराया है कैस्पर रूड को और ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। वुमेन्स सिंगल टाइटल की बात करें तो इसको जीता है एगा स्वियातेक जो कि पोलैंड से हैं एंड इन्होंने हराई है कोको गौफ को यूनाइटेड स्टेट के। अगला क्वेश्चन है इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस स्टेट में सेटअप किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तराखंड में। तो इंडियाज़ फर्स्ट एंड लार्जेस्ट इन एशिया, तो एशिया में सबसे बड़ा और इंडिया का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT इसको सेटअप किया गया है देवस्थल ऑब्जर्वेटरी में जो कि नैनीताल में स्थित है उत्तराखंड के। और ये जो मिरर टेलीस्कोप है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इसमें लिक्विड मरकरी का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने के लिए। एंड दिस टेलीस्कोप विल ऑब्जर्व एस्टेरॉयड, सुपरनोवा, स्पेस डेब्रिस एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी कि आकाशीय पिंड को ऑब्जर्व करेंगे। हाल ही में UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस स्टेट ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड ने UCC को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है जिसमें टोटल 5 मेंबर्स हैं जिसको हेड किए जाएंगे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन प्रकाश देसाई के द्वारा। ठीक है, तो UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये एक कॉमन लॉ होता है टू गवर्न ऑल सिविल रिलेशन जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार, ये सारे चीज़ को गवर्न करता है। तो ये आते हैं आर्टिकल 44 में, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, फॉर द सिटीजन। तो आर्टिकल 44 ये DPSP में आते हैं है ना, DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि आर्टिकल 36 to 51 तक आते हैं। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2022 मेंस हॉकी एशिया कप? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया ने 2022 का मेंस हॉकी एशिया कप का टाइटल जीत लिया है एंड साउथ कोरिया ने हराया है किसको? तो मलेशिया को। ठीक है, और इसमें 3rd प्लेस में यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। तो नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 फॉर एयर स्पोर्ट्स, तो जो हवा में स्पोर्ट्स होते हैं उसके लिए पॉलिसी लाया है और इस पॉलिसी को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने और प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इस पॉलिसी के तहत कौन कौन से स्पोर्ट्स शामिल है? तो इसमें शामिल है एरोबैटिक्स, बलूनिंग, ड्रोन्स, ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग एंड विंटेज एयरक्राफ्ट। इस पॉलिसी का एम है टू मेक इंडिया वन ऑफ द टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशंस बाय 2030 और इसके रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन, कंपटीशन, अवार्ड्स एंड पेनल्टीज़ के लिए एक ऑटोनमस बॉडी की स्थापना की जाएगी जिसका नाम है एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ASFI और ये फंक्शन करेगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इजराइल ने किस अरब देश के साथ पहला फ्री ट्रेड डील को साइन किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी UAE के साथ। तो मैप में यहाँ पे इजराइल मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है जेरूशलम, करेंसी है शेकेल एंड प्राइम मिनिस्टर है नेफ्ताली बेनेट। यहाँ पे UAE इसकी कैपिटल है अबू धाबी, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जैद अल नहयान एंड यहाँ पे है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन FIH वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 4th। तो FIH मेंस रैंकिंग, तो ये मेंस की बात करें तो 1 नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे में बेल्जियम, इंडिया की रैंक है 4th। वहीं पे वुमेंस की बात करें तो 1 नंबर पे नीदरलैंड, दूसरे में है अर्जेंटीना एंड इंडिया की रैंक है 6th। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1924 में, हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में, प्रेसिडेंट है डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बात्रा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी
योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो 8th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा 21 जून से। और ये इसका जो मेन इवेंट होगा ये होगा कर्नाटका के मैसूर में। 2022 की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी एंड 2021 की थीम थी योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने आयु एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कर्नाटका ने। तो आयु एप्लीकेशन ये हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ एंड वेलनेस से, और इसको लॉन्च करा है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बोसव राज बोम्मई ने। विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए IISc बेंगलुरु। द यानी कि टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, इसमें पूरे विश्व में टॉप करा है, यानी कि एशिया में सिंघवा यूनिवर्सिटी चाइना का, एंड दूसरे नंबर पे है चाइना का पेकिंग यूनिवर्सिटी। अगर इंडिया से बात करें तो इंडिया में टॉप करा है IISc बेंगलुरु और इसकी ग्लोबल रैंक है 42nd। दूसरे नंबर पे JSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, इसकी रैंक है 65th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल कंटिन्यू एज यूनिसेफ्स गुडविल एम्बेसडर फॉर 20th ईयर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर जो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर हैं ये 20th ईयर तक बना रहेंगे। तो यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, इसकी हेडक्वार्टर है USA के न्यूयॉर्क में, एंड इसके हेड है कैथरीन M रसल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NARCL के MD तथा CEO किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नटराजन सुंदर को। तो नटराजन सुंदर ये बने हैं NARCL के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। तो NARCL यानी कि नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, तो ये जो NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट ने 2 एंटिटीज़ को सेटअप किया है। पहला का नाम है NARCL एंड दूसरा का नाम है IDRCL। तो NARCL को 2021 में एक बेड बैंक के रूप में शामिल किया गया था अंडर कंपनी एक्ट। और ये जो NARCL है ये कमर्शियल बैंक से स्ट्रेस्ड एसेट को एक्वायर करता है, जबकि IDRCL ये स्ट्रेस्ड एसेट्स को मैनेज एंड उसको मार्केट में सेल करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी शेरशाह ने। तो आईफा अवार्ड 2022 आईफा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। 2022 में इसका 22nd एडिशन था जो कि UAE के अबू धाबी में हुआ था। इसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड जीता है शेरशाह ने। तो यहाँ पे सारे विनर्स की लिस्ट है। बेस्ट फिल्म शेरशाह, बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, बेस्ट एक्टर विक्की कौशल सरदार उधम के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन मिमी के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी लूडू के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे है बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर आशीष कौर। हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 5 जून को। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है और इसकी स्थापना करी थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1972 को। 2022 में इसकी थीम है ओनली वन अर्थ, जिसको होस्ट करा था स्वीडन ने। 2021 में इसकी थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और इसके होस्ट कंट्री थे पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ने 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स किस नेशन को सौंपा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वियतनाम को। तो रिसेंटली इंडिया हैंडेड ओवर 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स टू वियतनाम एंड इसको बनाया गया है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ 100 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि LOC। तो यहाँ पे वियतनाम है, इसकी कैपिटल है हनोई, एंड यहाँ पे है आपका मलक्का स्टेट, इंडोनेशिया एंड मलेशिया के बीच। क्वेश्चन है, हाल ही में अनंत टेक ने इंडिया का पहला प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस शहर में खोला है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बेंगलुरु में।
तो रिसेंटली ये खोला गया है कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड एरोस्पेस पार्क में, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, और इसका उद्घाटन किया है इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है 31 मई को। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डैमेज काउज्ड बाय कंज्यूमिंग टोबैको। 2022 में इसकी थीम थी टोबैको थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट, एंड 2021 में इसकी थीम थी कमिट टू क्विट। क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट में नोरो वायरस के 2 केसेस पाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी केरला में। तो नोरो वायरस ये एक वाटर बोर्न वायरस है जिससे इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है, और इसका सिम्टम है डायरिया, वोमिटिंग, नोसिया, फीवर एंड हेडेक, और ये इंसानों तक गंदे पानी और फूड के जरिए पहुंचता है। ठीक है। रिसेंटली ब्लू ड्यूक डिक्लेयर एज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ विच स्टेट? तो ब्लू ड्यूक ये स्टेट बटरफ्लाई बना है सिक्किम का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो कैसर हिंद बटरफ्लाई ये स्टेट बटरफ्लाई बना है अरुणाचल प्रदेश का। सिक्किम की बात करें तो इसकी कैपिटल है गैंगटोक, चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग, स्टेट एनिमल है रेड पांडा एंड स्टेट बर्ड है ब्लड फेजेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ TCS अमंग द टॉप ग्लोबल BPM प्रोवाइडर्स 2021? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 10th। तो रिसेंटली एवरेस्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग टॉप वर्ल्ड वाइड BPM यानी कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सप्लायर्स इन 2021, तो 2021 में टॉप BPM यानी कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सप्लायर कौन है? तो 1 नंबर पे ADP, दूसरे में है टेली परफॉर्मेंस एंड तीसरे में है एसेंचर। TCS की रैंक है 10th, TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 7 जून को। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल 7 जून को मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम है सेफर फूड बेटर हेल्थ। 2021 में इसकी थीम थी सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो। रिसेंटली इंडिया हैज़ वॉन हाउ मेनी मेडल एट 2022 बोलार्ड तुल्ली खानोव कप? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 12। तो इस इवेंट को होस्ट करा था एलमेटी, जो कि कजाकिस्तान में स्थित है, और ये एक रेसलिंग इवेंट था। सबसे ज़्यादा मेडल जीता ईरान ने टोटल 16 मेडल जीते हैं। भारत ने 12 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड है, 1 सिल्वर है एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल है। इसमें साक्षी मलिक, मानसी एंड दिव्या करन भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल परिवर्तन के लिए एक्सचेंजर के साथ करार किया है? रिसेंटली विच बैंक हैज़ टाइड अप विथ एक्सचेंजर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी HDFC बैंक ने। एंड दिस कोलैबोरेशन विल improve customer experience and business process of HDFC Bank, will make HDFC's lending life cycle paperless। तो HDFC का जो lending लाइफ साइकिल है उसको पेपरलेस बनाएगा। HDFC बैंक की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1994 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, एंड एक्सचेंजर ये एक मल्टीनेशनल सर्विस कंपनी है, इसकी हेडक्वार्टर है आयरलैंड में। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ साइंड MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक फॉर पेंशनर्स डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तमिलनाडु। एंड अंडर दिस MOU इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक विल प्रोवाइड डोर स्टेप सर्विस एट 70 रुपीज़ पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। तो हर एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए 70 रुपया में डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा IPPB के द्वारा। तो IPPB इसका फॉर्मेशन हुआ था 2018 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में टोटल कितने टीम भाग लेंगे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 20। तो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 इसको होस्ट करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ एंड यूनाइटेड स्टेट।
और इसमें टोटल 20 टीमें भाग लेंगे। व्हेन वाज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम लॉन्च्ड? तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम कब लॉन्च की गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 29 मई 2021 को। तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम इसको लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा ऑन 29 मई 2021। इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है वैसे बच्चों को जिन्होंने अपने पेरेंट्स, लीगल गार्जियन या फिर अडोप्टिव पेरेंट्स को खो दिए हैं ड्यू टू कोविड-19। विच स्टेट होस्टेड नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गुजरात। तो गुजरात ने नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज्ड हाउ मेनी करोड़ जीएसटी ड्यूज टू स्टेट्स? तो केंद्र सरकार ने राज्यों को कितने करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया जारी किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 86,912 करोड़। तो ये जून 2022 के फर्स्ट वीक का कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। हर घर दस्तक 2.0 कैंपेन, ये एक डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन है जो 1 जून 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक चलेंगे। सचिन तेंदुलकर विल कंटिन्यू एज यूनिसेफ्स गुडविल एम्बेसडर फॉर अ 20th ईयर। रश्मि साहो इन्होंने जीता है टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। फॉर्मर वेस्ट इंडीज़ कैप्टन जिनका नाम है डेरेन सेमी, इन्होंने रिसीव करा है सितारे पाकिस्तान अवार्ड फ्रॉम पाकिस्तान। सिंगर के हाल ही में इनका कोलकाता में निधन हो गया था। डॉक्टर स्वाति ढिंगरा, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमन अपॉइंटेड एज एन एक्सटर्नल मेंबर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड्स इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमेटी। मोनाको F1 यानी कि फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 इसको जीता है एस पेरेज ने। कश्मीरी आरजे जिनका नाम है उमर निसार, इन्होंने रिसीव करा है इम्यूनाइजेशन चैम्पियन अवार्ड बाय यूनिसेफ। यूनिसेफ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके हेड है कैथरीन एम रशल। डायरेक्टर जनरल बने हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के राजेश गेरा, ये एक साइंटिस्ट है, टॉप साइंटिस्ट है इंडिया का। तो NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और ये आते हैं अंडर मेटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। वर्ल्ड मिल्क डे हर साल 1 जून को मनाया जाता है। कास्ट बेस्ड सेंसस, तो कास्ट बेस्ड सेंसस ये कंडक्ट करेंगे बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने लॉन्च किया है वर्ल्ड वाइड एजुकेशनल एप्लीकेशन को। रिसेंटली इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, कहाँ पे? तो अहमदाबाद गुजरात में। जुल्फ़िकार हसन ही बिकेम न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। वर्ल्ड बाइसिकल डे 2022 इसको 3 जून को मनाया गया है। जेवियर ओलिवन ये न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं यानी कि COO। किसके बने हैं? तो मेटा को पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता है। पंडित भजन सोपोरी ये एक संतूर प्लेयर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है जो कि भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण। रिवीजन कर लेते हैं तो रिसेंटली पंडित शिव कुमार शर्मा का भी निधन हो गया था जो कि एक लीजेंडरी संतूर प्लेयर थे। स्पेशल हेल्थ केयर अभियान जिसका नाम है अंचल, इसको लॉन्च किया गया है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। किसके द्वारा, कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो करौली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। हेरिटेज सेंटर ऑफ IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स, इसको सेटअप किया जाएगा चंडीगढ़ में। ए मनी मेघालाई बिकेम MD एंड CEO ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। स्वरूप कुमार साहा बिकेम MD एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक, इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी ने संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश में।
रिसेंटली राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर राजस्थानी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अनाउंस की है। रिसेंटली आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने लॉन्च किए हैं ACB 14400 ऐप टू फाइट करप्शन। तो जो करप्ट ऑफिशियल है उसके खिलाफ आप इस एप्लीकेशन के जरिए आवाज़ उठा सकते हैं। रिसेंटली इंडिया ने इनागुरल FIH हॉकी 5S टाइटल को जीता है पोलैंड को हराकर। बिल्ली जीन किंग कप 2022 इसका फाइनल होगा ग्लासगो में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। और इसकी कंफर्मेशन की है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी कि ITF ने, जिसकी हेडक्वार्टर है लंदन में। रिसेंटली तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया गया और तेलंगाना फॉर्मेशन डे हर साल 2 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना 2014 में सेपरेट हो गया था आंध्र प्रदेश से। कैंपबेल विल्सन ही बिकेम द MD एंड CEO ऑफ एयर इंडिया। तो एयर इंडिया के MD एंड CEO बने हैं कैंपबेल विल्सन। वर्ल्ड ओशन डे हर साल 8 जून को मनाया जाता है एंड 2022 में इसकी थीम है रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। भारत से UPI भुगतान और रुपे कार्ड स्वीकार करने के लिए किस देश ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? विच कंट्री साइंड MOU टू एक्सेप्ट UPI पेमेंट सिस्टम एंड रुपे कार्ड फ्रॉम इंडिया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी फ्रांस। तो अब फ्रांस भी यूज़ करेंगे इंडिया की UPI पेमेंट एंड रुपे कार्ड को। तो रिसेंटली NPCI ने फ्रांस के लायरा नेटवर्क के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ UPI एंड रुपे। तो इससे पहले अदर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं जिन्होंने इंडिया का UPI पेमेंट सिस्टम को अडोप्ट किया है? तो यह है सिंगापुर, UAE, भूटान एंड नेपाल। नेपाल पहला कंट्री था जो अडोप्ट किया था UPI पेमेंट को। UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इसको डेवलप करा है NPCI ने यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। कब लॉन्च किया गया था? तो 2016 को। वहीं बात करें रुपे कार्ड की तो इसको भी डेवलप करा है NPCI ने 2012 में, ठीक है। इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड पहले देखते हैं। तो राम बहादुर राय की एक बुक है जिसका नाम है भारतीय संविधान अनकही कहानी। इस बुक को रिलीज़ की गई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। वुमेंस प्राइज फॉर फिक्सन 2022 के विनर्स है रूथ ओजेकी और इनको ये अवार्ड दी गई है उनके नोवेल द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्पिटीनेस के लिए, ठीक है। एक बुक है जिसका नाम है गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, इनके लेखक है RN भास्कर। अष्टांग योगा, इनके लेखक है डॉक्टर सोनू फोगाट और इस बुक को रिलीज़ की गई थी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर को देखते हैं। तो रिसेंटली 6 हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया है। दिल्ली में सतीश चंद्र शर्मा को, तेलंगाना में उज्ज्वल भुयान को, हिमाचल प्रदेश में अमजद एहतसाम सैयद को, उत्तराखंड में विपिन संघी को, राजस्थान में शिंदे संभाजी शिवाजी को एंड गुवाहाटी के लिए रश्मिन मनहर भाई छाया को, ठीक है। नेक्स्ट है लिसा स्थलकर, ठीक है। ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है फीका के यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन के। SS मुंद्रा, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। समंत कुमार गोयल, इनको री अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के। नितिन गुप्ता, इनको नामित किया गया है चेयरमैन ऑफ CBDT के रूप में यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। तो CBDT इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। साइंस एंड टेक, स्पेस एंड डिफेंस से रिलेटेड पृथ्वी 2, ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है, टेस्ट किया गया है उड़ीसा से DRDO के द्वारा। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। सूर्य नूतन,
ये एक इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव है और इसके लिए एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, सन का एनर्जी टू कुक फूड, है ना। एंड इसको अनवील किया गया है आईओसी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। रिसेंटली 3 नए यागोन 35 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च करा है चाइना ने। चेन्नई बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप जिसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस, ये सेटअप करेंगे प्लांट को कहाँ पे, तो मलेशिया में, और इस प्लांट का नाम है हिल से गरुड़ा एरोस्पेस प्लांट। रेमसे हंट सिंड्रोम, ये एक बीमारी है जो कि वेरिसेल्ला जोस्टर वायरस यानी कि VZV के कारण होता है। और ये जो हेड है यानी कि हमारा सिर है, इसके नर्व में इन्फेक्ट करता है, ठीक है। एंड रिसेंटली जस्टिन बीबर जो कि फेमस सिंगर है, ये इस बीमारी से इन्फेक्ट थे। डे एंड थीम से रिलेटेड, तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को मनाया जाता है। थीम है 2022 में इसकी राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, एक साथ सूखे से ऊपर उठना। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को, थीम है 2022 में थीम नहीं थी इसकी, 2021 की थीम है टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। वर्ल्ड म्यूज़िक डे 21 जून को, थीम है 2022 की म्यूज़िक ऑन द इंटरसेक्शन। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को, थीम थी 2022 में टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। इंटरनेशनल विडोज़ डे यानी महिला जो विधवा है उनके लिए है ना, 23 जून को मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम थी सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर विडोज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगला है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, 26 जून को मनाया जाता है। एंड 2022 में इसकी थीम थी एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म 30 जून को मनाया जाता है। थीम थी 2022 में पब्लिक इंगेजमेंट। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे, एस्ट्रॉयड जो कभी कभार दिखने को मिलता है आकाश में, है ना, तो इसकी थीम थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। फेस्टिवल एंड फेयर्स, तो 20th फोक फेयर, ये एक नेशनल ट्राइबल फोक सॉन्ग एंड डांस फेस्टिवल है। एंड 13th कृषि फेयर, इसका उद्घाटन उड़ीसा के पुरी में किया गया था। उनमेश, ये एक इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल है, ये शुरू हुआ था हिमाचल प्रदेश में। ज्योतिर्गमय फेस्टिवल, इसको लॉन्च किया गया था कल्चर मिनिस्टर के द्वारा जी किशन रेड्डी के द्वारा न्यू दिल्ली में, ठीक है। साओ जाओ फेस्टिवल, इसको सेलिब्रेट किया जाता है गोवा में। मैंगो फेस्टिवल टू बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोस, इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था अपीडा के द्वारा, कहाँ पे, तो बहरीन में। अपीडा यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड देख लेते हैं, तो आरती प्रभाकर, इनको अपॉइंट किया गया है एज साइंस एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट ऑफ यूएस यानी कि जो बाइडेन के। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है आनंद महिंद्रा, पंकज पटेल, वेणु श्रीनिवासन, रविंद्र ढोलकिया को एज नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स टू आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। रिजर्व बैंक के जो अफेयर्स होते हैं उसको गवर्न की जाती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता की जाती है गवर्नर्स के द्वारा। गवर्नर एंड प्रेजेंट टाइम आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास, है ना, तो इसको हेड किया जाता है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ये न्यू चीफ बने हैं पीसीआई यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के। इंडस्ट्री बॉडी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि COAI, इसके चेयरमैन बने हैं प्रमोद के मित्तल। नेक्स्ट है सौम्या नारायण संपत, ये इंडियन अमेरिकन है और ये CEO बने हैं वेरिजन बिजनेस के, और इसके हेडक्वार्टर USA में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। R रविंद्रन, ये वेटरन फोटो जर्नलिस्ट है, हाल ही में इनका निधन हो गया है। वीरेंद्र सिंह, ओलंपिक मेडलिस्ट एंड हॉकी वर्ल्ड कप विनर, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022, इनको जीता है मैक्स वर्स्टपन ने, और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। अनिल खन्ना, इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में नामित किया गया है IOA के यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, जिसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
दीपक पुनिया, इन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है U23 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2022 में, जो कि कजाकिस्तान के बिश्केक में हुआ था। रिसेंटली पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर को। कहाँ पे? तो पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। तुकाराम ये 17th सेंचुरी मराठी पोएट एंड हिंदू संत थे। HSB इंडिया ये $250 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे टू द इंडियन स्टार्टअप, मतलब उधार देंगे, ठीक है। तो HSB इंडिया यानी कि हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में। यूके ने रिसेंटली अनाउंस किया है 75 स्कॉलरशिप फॉर इंडियन स्टूडेंट्स ऑन 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। RBI ने रिसेंटली रेस्ट्रिक्शन हटा दिया है मास्टर कार्ड के ऊपर, जिसकी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। अब जो मास्टर कार्ड है ये नए कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं, ऑनबोर्ड कर सकते हैं फॉर डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। चाइना बिकेम द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ इंडियन ब्रोकन राइस इन 2021 एंड 2022। रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ पार्टनर की है टू सेटअप O2 प्रोडक्शन प्लांट। तो अगर बात करें UNDP की, इसके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में एंड इसका फॉर्मेशन हुआ था 1965 में। नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 इसका उद्घाटन किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम। शाबाश मिथु ये एक बायोपिक है फॉर्मर वुमेंस क्रिकेट टीम कैप्टन मिताली राज के, एंड इसमें लीड एक्ट्रेस है तापसी पन्नू। रुमेली धर ये इंडियन क्रिकेटर है, रिसेंटली इन्होंने रिटायर हो चुकी है फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, है ना, रिटायर हो चुकी है। फर्स्ट इंडियन नेपाल भारत गौरव टूरिज़्म ट्रेन, इसको हरी झंडी दिखाया गया है सफदरगंज रेलवे स्टेशन से, जो न्यू दिल्ली में स्थित है, और ये पहुंचा है जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन नेपाल में। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल यानी कि IGI एयरपोर्ट, ये भारत का पहला एयरपोर्ट बना है जो हाइड्रो एंड सोलर पावर से चली है, ठीक है। सनन ढाका, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट रैंक सिक्योर की है इन फर्स्ट NDA वुमेंस बैच। व्हाट विल बी द मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP फॉर पैडी कॉमन फॉर द ईयर 2022 एंड 23। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन B 2040 रुपीज़ पर क्विंटल। तो रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि CCEA, जिसकी अध्यक्षता करी थी PM मोदी ने, इस कमेटी ने MSP खरीफ क्रॉप्स के लिए बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है फॉर द सीज़न 2022 एंड 2023। तो MSP में कुछ जो क्रॉप्स है खरीफ क्रॉप्स, उनके लिए MSP को बढ़ाया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को देख लेते हैं। तो पैडी कॉमन के लिए जो MSP रखा गया है, ये कितना रखा गया है? तो 2040 रुपये पर क्विंटल, जबकि इससे पहले था 1940 रुपये। पैडी ग्रेड A के लिए कितना रखा गया है? तो 2060 रुपये। बाजरा के लिए 2350 रुपये। एंड मेज़ यानी कि मक्का के लिए 1962। हाल ही में द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन A MIT ने। तो 19th एडिशन ऑफ द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, जिसको रिलीज़ करा है QS ने, जो कि लंदन में स्थित है, इसमें टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक नंबर पे है USA का MIT, दूसरे में है UK का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड तीसरे में है USA का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इंडिया से बात करें तो एक नंबर पे है, मतलब इंडिया में टॉप किया है IISc बेंगलुरु, एंड इस यूनिवर्सिटी की ग्लोबल रैंकिंग है 155। दूसरे नंबर पे IIT मुंबई, इसकी रैंक है 172, एंड तीसरे में है IIT दिल्ली 174। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022 हाल ही में किस देश में
कंडक्ट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मंगोलिया में। तो मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022, इसको कंडक्ट किया गया था मंगोलिया में, जिसमें से 16 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट किए थे। इसमें इंडियन आर्मी भी पार्टिसिपेट किए थे, यानी कि एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में। ठीक है, तो कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, ये एक्सरसाइज की जाती है बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। मंगोलिया आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा। इसके पड़ोसी देश है रसिया, कजाकिस्तान एंड चाइना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जन समर्थ प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो जन समर्थ प्लेटफॉर्म ये एक नेशन वाइड पोर्टल है फॉर द क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स, और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय का। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये लेंडर्स यानी कि उधारदाताओं को बेनिफिशरीज से जोड़ेगा। इसमें टोटल 13 स्कीम्स को अंडर 4 लोन कैटेगरीज, तो 13 स्कीम्स को 4 लोन कैटेगरीज में जोड़ा गया है इस पोर्टल से। तो ये 4 लोन कैटेगरीज में कौन कौन से हैं? तो एजुकेशन लोन के कैटेगरी में, दूसरा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तीसरा है बिजनेस एक्टिविटी के लिए, एंड चौथा है लाइवलीहुड। तो ये 4 लोन कैटेगरीज में 13 स्कीम्स को जोड़ा गया है किस पोर्टल से? तो जन समर्थ प्लेटफॉर्म से। ठीक है, हाल ही में किस देश में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, स्विट्ज़रलैंड में। तो वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 ये स्विट्ज़रलैंड के जेनोवा में हुआ था, और इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियंस यानी कि ITU के द्वारा, जिसकी थीम थी ICTS यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर वेल बीइंग, इंक्लूजन एंड रेजिलियंस, WSIS कोऑपरेशन फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हाल ही में 2022 के इंडोनेशिया मास्टर्स में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, विक्टर एक्सेल्सन। तो 2022 के इंडोनेशिया मास्टर्स ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट था। इसमें मेंस सिंगल टाइटल जीता है डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने, एंड वुमेन्स सिंगल टाइटल जीती है चाइना के चेन यूफी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईज 5.0 को किसने लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। तो ईज 5.0 यानी कि इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस, ये एक कॉमन रिफॉर्म्स एजेंडा है फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसको लॉन्च किया है इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। एंड दिस ईज 5.0 विल फोकस ऑन डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस एंड इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव बैंकिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया ड्यूरिंग 2015 एंड 19 पीरियड अकॉर्डिंग टू SRS रिपोर्ट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 69.7 ईयर्स। तो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है द अब्रीज्ड लाइफ टेबल्स रिपोर्ट फॉर 2015 एंड 19। इस रिपोर्ट को रिलीज़ की गई है द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि SRS के द्वारा। ठीक है, इसमें इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताया गया है 2015 से 19 के बीच कितना है ये? तो 69.7 ईयर्स। अगर बात करें हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो ये किस स्टेट में है? तो दिल्ली में है सबसे ज़्यादा 75.9 ईयर्स, उसके बाद केरला में, एंड तीसरे नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर, एंड सबसे नीचे है छत्तीसगढ़ जहाँ पे 66.9%। अगला क्वेश्चन है, कोलामारका एंड मुक्ताई भवानी हाल ही में किस राज्य के नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने रिसेंटली सेंक्शन करा है 2 न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। पहला है कोलामारका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गढ़चिरौली में स्थित है। दूसरा है मुक्ताई भवानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जलगांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री ने 12th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की है?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी स्विट्ज़रलैंड। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12वां एडिशन ये कहाँ पे हुआ है? तो जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। और ये जो मीटिंग है ये हर 2 साल में होता है, जिसमें सभी मैटर्स में ऑल मैटर्स अंडर एनी मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, तो सभी मैटर्स में डिसीजन लिया जाता है इस मीटिंग में। अगर बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1995 में। हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में एंड डायरेक्टर जनरल है नगोजी ओकोंजो इवेला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 50। तो रिसेंटली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट एंड एमएसएफ ये सारी चीज़ की वृद्धि की है, यानी कि इसको इंक्रीज़ कर दिया है। एंड नया रेपो रेट बन चुका है 4.9%, जबकि इससे पहले रखा गया था 4.4% पर। वहीं पे रिवर्स रेपो रेट इसको रखा गया है 3.35% पर। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसको रखा गया है 5.15% पर। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो इसको रखा है 4.5% पर। SLR इसको 18% पर। रेपो रेट ये क्या होता है? तो ये एक इंटरेस्ट रेट है जिसमें आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक को लोन देती है। इसमें कमर्शियल बैंक गिरवी यानी कि कोलेटरल्स के लिए क्या रखता है? तो ये रखता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है ये SLR कोटा से नहीं होना चाहिए। रिवर्स रेपो रेट इसमें आरबीआई लोन लेती है किससे? तो कमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए। MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़, इसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? तो इसमें कमर्शियल बैंक को कोलेटरल्स यानी कि गिरवी के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रखना होता है, और ये जो सिक्योरिटीज़ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये SLR कोटा का होता है, ठीक है। Who became the first Indian recognized as a global sustainable development goal pioneer by UNGC? तो UNGC के द्वारा ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामकृष्ण मुक्काविल्ली। तो रामकृष्ण मुक्काविल्ली ये बने हैं फर्स्ट इंडियन जिनको रिकग्नाइज किया गया है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDG पायनियर के रूप में फॉर वाटर मैनेजमेंट। तो इनको वाटर मैनेजमेंट के लिए ये उपाधि दी गई है, ठीक है। इनको रिकग्नाइज किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा। तो UNGC इसका फॉर्मेशन हुआ था 2000 में। हेडक्वार्टर है USA के न्यूयॉर्क में। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन रेलवे ऑफिसर टू कंप्लीट द आयरनमैन ट्रायथलॉन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सरियस जी। तो आयरनमैन ट्रायथलॉन ये एक टफेस्ट सिंगल डे स्पोर्ट्स इवेंट होता है इन द वर्ल्ड, एंड दिस इवेंट इंक्लूड्स, तो इसमें कौन कौन से शामिल है? तो स्विमिंग शामिल है, साइकिलिंग एंड रनिंग। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड बीच विजिल एप्लीकेशन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गोवा। तो गोवा ने लॉन्च करा है बीच विजिल एप्लीकेशन। तो बीच विजिल एप्लीकेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ बीचेस, तो जो बीचेस है उसके मैनेजमेंट के लिए बीच विजिल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी ने। अगर बात करें गोवा के गवर्नर के, तो यह हैं PS श्रीधरन पिल्लई। हाल ही में मारुति सुजुकी ने एशिया का लार्जेस्ट कारपोर्ट सोलर पावर प्लांट किस स्टेट में स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है, यानी कि सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से। तो रिसेंटली इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज है लगभग 4000 किलोमीटर की। तो अग्नि सीरीज़ मिसाइल्स को देख लेते हैं। तो पहला है अग्नि 1, इसकी रेंज है 700 किलोमीटर। दूसरा है अग्नि 2, इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर।
अग्नि 3 एंड अग्नि 4 इसकी रेंज है 2500 से लेकर 3500 किलोमीटर तक। वहीं पे अग्नि 5 की रेंज है 5000 किलोमीटर। यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। तो अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि 5 कंट्री इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजम्बिक एंड स्विट्ज़रलैंड, इन 5 कंट्रीज़ को इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर है यूएसए के न्यूयॉर्क में। इसमें टोटल 15 मेंबर्स है, जिसमें से 5 परमानेंट है एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। परमानेंट में कौन कौन आते हैं? तो यूएसए आते हैं, यूके आते हैं, रसिया, चाइना एंड फ्रांस। इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। 2021-22 में इंडिया को चुना गया है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एंड 2021-22 के लिए इंडिया 8वीं बार नॉन परमानेंट मेंबर्स बना है यूएनएससी का। रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड न्यू सीरीज ऑफ कॉइन विद आज़ादी का अमृत महोत्सव डिज़ाइन। तो हाल ही में किसने आज़ादी का अमृत महोत्सव डिज़ाइन के साथ सिक्कों की नई श्रृंखला शुरू की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पीएम नरेंद्र मोदी। तो रिसेंटली न्यू सीरीज ऑफ कॉइन्स, तो ये कौन कौन से कॉइन्स हैं? तो 1 रुपये का, 2, 5, 10 एंड 20 रुपये का, ठीक है। तो इस सीरीज़ को लॉन्च किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और इसमें डिज़ाइन किया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड फ्रूट सॉफ्टवेयर फॉर फार्मर स्कीम्स। तो फार्मर के स्कीम्स के लिए फ्रूट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो फ्रूट्स सॉफ्टवेयर्स, तो फ्रूट का फुल फॉर्म है फार्मर रजिस्ट्रेशन यूनिफाइड बेनिफिशरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। के बाद कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश यह भारत का पहला स्टेट बना है जिन्होंने पॉलिसी फॉर ड्रोन्स के लिए अप्रूवल दी है। विराट कोहली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रीच 200 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। इंडिया का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल, इसको बनाया गया बेंगलुरु में। हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। इस टर्मिनल का नाम है सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल। पहली बार इंडिया यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन, ये कहाँ पे हुआ है? तो ब्रुसेल्स में 10 जून 2022 में। भोगेश्वरा ये एशिया का लॉन्गेस्ट टस्क्ड एलिफेंट है। हाल ही में इनका निधन हो गया है बांदीपुर टाइगर रिजर्व में, जो कि कर्नाटका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन। गगनयान मिशन को 2023 में लॉन्च किया जाएगा और ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है। इसमें इंडिया 3 मेल एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे और एक फीमेल रोबोट को भेजा जाएगा जिसका नाम है व्योम मित्रा। द विंसी प्लस मिशन, इसको नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा 2029 में और इस मिशन के जरिए वीनस यानी कि जो शुक्र ग्रह है उसके कंपोजिशन को समझने में मदद मिलेगा। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन यानी कि इन स्पेस, इसकी स्थापना गुजरात के अहमदाबाद में की गई है और उद्घाटन किए थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अनोकोवैक्स, ये इंडिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन है फॉर एनिमल्स। तो याद रखिएगा, अनोकोवैक्स पहला कोविड-19 वैक्सीन है इंडिया का एनिमल्स के लिए, ठीक है। इसको डेवलप किया गया है ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स यानी कि NRCE के द्वारा, जो कि हरियाणा में स्थित है। इसमें यूज़ किया गया है अल हाइड्रोजेल एज इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जिसमें शामिल है इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 डेल्टा एंटीजन। अगला क्वेश्चन है, एबनॉर्मल टाइटेनोसॉरिड डायनासोर एग, इसकी खोज की गई है मध्य प्रदेश से। नोज ब्लीड फीवर हाल ही में चर्चा में था। ये एक वायरल डिजीज़ है। रिसेंटली इंडिया में 2 केसेस को डिटेक्ट किया गया था, ठीक है। तो नोज ब्लीड फीवर ये वायरल डिजीज़ है, ओके। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा श्रीनिवासन, इनको डायरेक्टर बनाए गए हैं IMF के एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट के। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी हेडक्वार्टर है USA के वाशिंगटन DC में एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना
जॉर्जिया। AR रहमान को अपॉइंट किया गया है एज एम्बेसडर ऑफ इंडो UK कल्चर प्लेटफॉर्म सीजन ऑफ द कल्चर। अमनदीप सिंह गिल, इनको अपॉइंट किया गया है एज यूनाइटेड नेशंस चीफ एंटोनियो गुटेरेस। जो यूनाइटेड नेशंस के चीफ है एंटोनियो गुटेरेस, उनके इन्वॉय ऑन टेक्नोलॉजी के रूप में अपॉइंट किया गया है अमनदीप सिंह गिल को। NJ ओझा, इनको बनाए गए हैं मनरेगा का ओम्बुड्समैन यानी कि लोकपाल। R सुब्रमण्य कुमार, इनको अपॉइंट किया गया है एज MD एंड CEO ऑफ RBL बैंक। रबाब फातिमा, जो कि बांग्लादेश से हैं, ये बने हैं अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अगला है आलोक कुमार चौधरी, ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 जिसको होस्ट किया था फ्रांस ने, इसमें इंडिया से अवनी लेखारा गोल्ड मेडल जीते हैं भारत के लिए। 44th चेस ओलंपियाड, होस्ट कंट्री है इंडिया, इंडिया के तमिलनाडु में होगा। रिसेंटली तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है लोगो एंड मैस्कट को। प्रज्ञानंदा, इन्होंने जीता है नॉर्वे चेस ग्रुप A ओपन चेस टूर्नामेंट को। राहुल श्रीवास्तव, जो कि तेलंगाना से है, ये बने हैं इंडिया के 74th चेस ग्रैंड मास्टर। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022, इसका टाइटल जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने, जो कि रेड बुल के लिए ड्राइविंग करते हैं। बाबर आजम, ये दो बार 3 कंसेक्यूटिव ODI सेंचुरीज मारा है, मारने वाला पहला बैट्समैन बन गया है। ठीक है। गुरु नायडू सनापति became the India's first weightlifter to win gold medal at the IWF Youth World Championship। तो गुरु नायडू ये पहले इंडियन वेटलिफ्टर बना है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए IWF यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। और ये कहाँ पे हुआ था? तो लियोन में, मैक्सिको के। ठीक है। हर टाइम EMI ऑन टाइम, ये एक फाइनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया है बजाज फाइनेंस ने। रिसेंटली व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है SMB साथी उत्सव टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD, इसके अकॉर्डिंग इंडिया का ग्रोथ होगा 6.9% इन फाइनेंशियल ईयर 2023। CRE8, ये इंडिया का पहला रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स है जिसको लॉन्च करा है कॉइन स्विच ने। रिसेंटली रसिया ने सप्लाई किया है न्यूक्लियर फ्यूल फॉर कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पे स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तो इस पावर प्लांट के लिए रसिया ने न्यूक्लियर फ्यूल को सप्लाई किया है। रसिया became India's second largest supplier of crude oil in May 2022। तो मई 2022 में सबसे सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर रहा है क्रूड ऑयल का रसिया, आफ्टर इराक। तो इराक एक नंबर पे है। इसके बाद कुछ मिक्स क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है लग्जरी क्रूज लाइनर जिसका नाम है इम्प्रेस, इसको फ्लैग ऑफ किया गया था तमिलनाडु से। नलाया थीरन यानी कि टुमोरोज एबिलिटी, ये एक स्किलिंग प्रोग्राम है फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स जिसको लॉन्च करा है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। सतीश पाई बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट जो कि लंदन में स्थित है। बिजनेसेस ऑफ स्पोर्ट्स, द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस पुस्तक के लेखक है विनीत कार्निक। MS धोनी बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चेन्नई बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप जिसका नाम है गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI, यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय कंस्ट्रक्टिंग 75 किलोमीटर ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट मोटरवे। और ये मोटरवे बनाया गया है NH53 में in 105 hours and 33 minutes। एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है एकनाथ शिंदे किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? एकनाथ शिंदे बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो आपका ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उत्तराखंड।